हेलो दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान की पटवारी भर्ती और चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखी है उन सभी टॉपिकों में अपने क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण पर्सन है वो पढ़ते हुए चल रही हैं। दोस्तों, अपने हैं यहाँ पर सभी क्लासेस हैं वो अपने को कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो आज है कंप्यूटर के इंटरनेट। इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट से संबंधित आज मैं आपको टॉपिक टॉप 100 क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने पीछे भी आपने क्लासें देखी है तो वो आपने देखी होगी कितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लासें हैं। ठीक है, तो ये क्लासें है कंप्यूटर के नाम से है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासों को देखना है। देख सकते हैं। और ये है आपके सूथोड़ ऑफिशियल है अब यूट्यूब चैनल पर ही आपको ये क्लासेस मिलने वाली है। जिस भाई ने अभी तक ये ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंटरनेट से संबंधित देखिए पहला ही पर्सन है नेटवर्क का। पर्सन है नेटवर्कों का। नेटवर्क कहलाता है, बताइए नेटवर्क का नेटवर्क है कहलाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है दोस्तों इंटरनेट है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या पूछा है कि निम्न में से किस स्विचिंग टेक्नोलॉजी में एक निश्चित पथ और डाटा ट्रांसमिशन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, अपन इनमें देखिए सर्किट है, स्विच है। तो इसमें तो सी ऑप्शन है सर्कुशन स्विचिंग। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्कों में किसी डिजिटल चैनल की स्पीड मापी जाती है। बताइए कंप्यूटर चैनल में किसी डिजिटल चैनल को स्पीड मापी जाती है तो दोस्तों किस से में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है दोस्तों बिट पर सेकंड में। बिट पर है सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक्सियल केबल को जोड़ने के लिए कनेक्ट का उपयोग किया जाता है। बताइए कोयल कोयल केबल को जोड़ने के लिए किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो वह कनेक्टर का नाम क्या है? तो वह दोस्तों इसमें बी यानी एनसी कनेक्टर क्या है? बी एन सी कनेक्टर का नाम है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी होनी होगी। बताइए माइक्रोवेव स्पेक्ट्र की फ्रीक्वेंसी होती है तो दोस्तों बताइए जो फ्रीक्वेंसी है यह कितनी होती है? तो दोस्तों यह आपकी होती है 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो एनालॉग सिंगल को डिजिटल में या डिजिटल सिंगल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, कौन करता है? बताइए वह युक्ति जो एनालॉग सिंगल को डिजिटल में या डिजिटल सिंगल को एनालॉग में परिवर्तन करता है तो वह करता है दोस्तों मोडेम। तो कौन करता है? तो वह करता है मोडेम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को वायरलेस से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताइए दो या दो से अधिक कंप्यूटर को वायरलेस से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका किसका, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस टोपोलॉजी में एक ही वायर से सभी कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, तो किस टेक्नोलॉजी में एक ही वायर से सभी कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बस, से जोड़े जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी की सहायता से हम एक मशीन को किसी अन्य मशीन पर लॉग इन कर सकते हैं, तो किस टोपोलॉजी की सहायता से हम एक मशीन को किसी अन्य मशीन पर लॉग इन कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों टेलनेट पर। ठीक है, तो किस पर है, टेलनेट पर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, टेलनेट टोपोलॉजी की सहायता से हम एक मशीन को किसी अन्य मशीन पर लॉग इन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WILL यानी कि विल है क्या है यह दो, तो दोस्तों यह है एक वायरलेस लोकल लूप है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल की थर्ड जनरेशन निम्न में से किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, बताइए। मोबाइल के थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बताइए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों आपका, इसमें देखिए TD SCDMA और WCMA याद रखना। तो TD SCDMA और WCDMA, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका मोबाइल की थर्ड जनरेशन है निम्न में टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कुकिंग का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों कुकिंग का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबसाइट को सर्फ करने के लिए। किसके लिए उपयोग करते हैं कुकिंग का, तो वेबसाइट को सर्फ करने के लिए। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEO का अर्थ है, तो बताइए SEO का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ का राइट आंसर हो जाएगा सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर निम्न में से किसके द्वारा यूज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल प्राप्त कर सकता है, बताइए। इंटरनेट पर निम्न में से किसके द्वारा यूजर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल प्राप्त कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल प्राप्त कर सकता है, तो कौन सा यूजर से, तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें, विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले याहू, याहू, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें आएगा गूगल दूसरे नंबर पर, इसके बाद में इसमें आएगा आस्क तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों इसमें बीइंग यानी कि BDA। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्चिंग इंजन नहीं है, तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा है जो सर्चिंग इंजन नहीं है, बीइंग, गूगल, विंडो, याहू। तो ये तीनों है, ये सर्चिंग है, और विंडो है, ये सर्चिंग इंजन नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल और Amazon क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह इंटरनेट साइट्स है, क्या है,
ये इंटरनेट साइट्स है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, इंटरनेट साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वीपीएन शब्द का अर्थ क्या है? तो बताइए दोस्तों, वीपीएन का फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा इसका। जो वीपीएन है इसकी फुल फॉर्म है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। तो बताइए यहाँ पर गलत कथन है वो कौन सा दिया गया है? देखिए दोस्तों, इंटरनेट WAN का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए इसमें PAN पेन आमतौर पर लेंस से छोटा होता है, यानी कि पेन है आमतौर से लेन से छोटा होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे पेन है वो आमतौर पर लेन से बड़ा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए MAN यानी कि मैन और VPN, सॉरी, मैन और VPA भी कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए वीपीएन का मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और यहाँ पे जो मन है MAN, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, तो मेट्रोपॉलिटिकल एरियन नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ आपको इसमें याद रखना है, तो मन को वीपीएन नहीं कहा जाता है। तो अपन इसमें राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वेब सर्चिंग इंजन है? तो यहाँ पर देखिएगा बिंग है, गूगल है, और गूगल है। तो ये सर्चिंग इंजन है, यह सर्च इंजन है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा है कि कौन से वेब ब्राउजर है? तो आपको बताना है वेब ब्राउजर कौन से हैं, फायरफॉक्स और सरफरी। तो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये वेब ब्राउजर है, तो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP शब्द ही कितने पोर्ट का होता है और कितने पोर्ट का इस्तेमाल करता है? HTTP सव्य ही कितने पोर्ट का होता है और कितने पोर्ट का इस्तेमाल करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह होगा दोस्तों 80 और 43 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 और 443। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्चिंग इंजन के समूह की पहचान करें। यहाँ पर सर्चिंग इंजन कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गूगल है, बिंग है, और लाइकोज। ठीक है, सर्च इंजन गूगल है, बिंग है, लाइकोज है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तीनों ही साइटें हैं, ये आपका तीनों ही सर्चिंग इंजन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? तो बताइए, जो पासवर्ड को चुराए जाते हैं उस अपराध को सामान्यतः क्या नाम दिया है? तो वो हो जाएगा आपका सुफरिंग। सुफरिंग, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन का अर्थ क्या है? चलिए बताइए दोस्तों, ऑनलाइन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है इंटरनेट का उपयोग करना। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, इंटरनेट का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन सी है? तो चलिए बताइए दोस्तों, गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं वो कौन सी सेवाएं हैं? तो वो है आपकी जीमेल। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो चलिए बताइए, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? हैं? तो कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं इंटरनेट तक पहुंचने के लिए? तो आपका राइट होगा, वाईफाई का यूज किया जाता है, वाईफाई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
कंप्यूटर सिस्टम में फाइल किस प्रोग्राम की है पता लगा सकते हैं? सीधा सा है, एक कंप्यूटर सिस्टम में फाइल किस प्रोग्राम की है वह अपने पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? तो दोस्तों वे अपने किसके द्वारा लगा सकते हैं? तो अपना फाइल एक्सटेंशन के द्वारा, कि वह वर्ड फाइल है या पॉइंट फाइल की फाइल है। यह एक्सेल की फाइल है या फिर नोटपैड की फाइल है, ठीक है, या ईमेल की फाइल सी फाइल है, तो यह आप पता लगा सकते हैं फाइल एक्सटेंशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन साम्यवाद लेंस और शटर्स का कलेक्शन फॉर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपना इसमें कम्युनिकेशन सबनेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन सबनेट, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नेटवर्क था, चलिए बताइए पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला कौन सा था? अपर नेट, अपर नेट था, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेज को कौन सी लैंग्वेज में कमेंट को शामिल करता है? अधिकांशतः वर्ल्ड वाइड वेब पेज कौन सी लैंग्वेज को कमेंट में शामिल करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका इसमें HTMLE। HTMLE तो लैंग्वेज में कमेंट में शामिल करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, SMTP का है। ठीक है, तो फिर है SMTP का अर्थ है, तो बताइए SMT का अर्थ है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा? गेटवे है, रूटर्स है, मोडेम है, ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। और लिनक्स है, ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर का सामान्य नाम होता है? मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर का सामान्य नाम क्या होता है? तो सामान्य नाम होता है दोस्तों मोडेम। ठीक है, मोडेम। कि अगला फुल फॉर्म में पूछे तो क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बताइए, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है, तो उसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका राइट होगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एड्रेस है जो यूजर द्वारा चेंज किया जा सकता है? तो बताइए ऐसा कौन सा एड्रेस है जो यूजर द्वारा चेंज किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस है। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर, कौन सा होगा? तो आपका होगा लॉजिकल एड्रेस है, तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डाटा सेट और रिसीव करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से एड्रेस की आवश्यकता होती है? बताइए, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से एड्रेस की आवश्यकता होती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है आईपी एड्रेस है। की आवश्यकता होती है, आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस के अब तक कितने वर्जन लॉन्च हो चुके हैं? आईपी एड्रेस के अब तक कितने वर्जन है जो लॉन्च हो चुके हैं? तो दोस्तों अभी तक दो वर्जन है, कितने वर्जन है?
दो वर्जन है वो अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, आईपी के दो वर्जन अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 कितने बिट का आईपी एड्रेस होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, IPv4 कितने बिट का आईपी एड्रेस होता है, तो वो होता है 32 बिट का। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 कितने बाइट का आईपी एड्रेस होता है? चलिए बताइए दोस्तों, आईपीवी है वो 4 है, कितने बाइट का आईपी एड्रेस होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 4 बाइट्स का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 में प्रत्येक न्यूमेरिक पार्ट की रेंज कितनी होती है? तो आपको बताना है IPv4 में न्यूमेरिक पार्ट की रेंज है वो कितनी होती है? तो न्यूमेरिक पार्ट की रेंज है वो होती है 0 से 255। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर क्या कहलाता है? ये बताइए नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर क्या कहलाता है? होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए किस एड्रेस का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, हैं किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा सब नेटवर्क या सबनेट मास्क। सब नेटवर्क या सब नेट मास्क, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स कितना होता है? बताइए क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 255.0.0.0, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए आईपी एड्रेस में ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आईपी एड्रेस की वो कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं? तो राइट होगा क्लास ए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक्सियल केबल में एक तांबे की ठोस वायर लगी होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोर वायर। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोर वायर कहते हैं। ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा ट्रांसमिशंस में कौन सी वेव का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डाटा ट्रांसमिशन से में कौन सी वेव का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट होगा रेडियो वेव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट की शुरुआत कब हुई थी? चलिए दोस्तों बताइए सैटेलाइट की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 1960 में सैटेलाइट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल की स्थापना आईएसओ ने कब की थी? चलिए बताइए ओएसआई मॉडल की स्थापना है आईएसओ ने कब की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। कब की थी? 1977 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स का काम करती है? तो इसके अंदर कितनी लेयर होती है? ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर है? 7 लेयर होती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी यानी आईपी का आविष्कार कब हुआ था? तो चलिए दोस्तों बताइए टीसीपी या आईपी का आविष्कार है वो कब हुआ था? तो आपका राइट होगा जनवरी 1983 में। कब हुआ था? जनवरी 1983 में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए ट्रांसफर लेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों, इसमें देखिए हार्ट ऑफ एस OSI लेयर को, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर लेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ OSI लेयर है, OSI लेयर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टर पेयर केबल पर कौन सा जैक लगाया जाता है। तो ट्विस्टर पेयर केबल पर कौन सा जैक लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट होगा RJ45, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है RJ45 का जैक कितने पिन का होता है, तो ये होता है आपका 8 पिन का होता है, 8 पिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAC एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो बताइए MAC कितने बाइट का होता है, तो यहाँ पर आपका राइट होगा 48 बाइट का होता है, 48 बाइट का, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में मैक एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे एक है कितने बाइट का होता है, मैक एड्रेस है वो कितने बाइट का होता है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 60 बाइट का होता है। कितने बाइट का, सॉरी 64 बाइट का, 64 बाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ट्विस्टेड पेयर्स की तुलना में कौन सी केबल अधिक दूरी तय डाटा ट्रांसमिशन करती है, बताइए निम्न में से ट्विस्टेड पेयर की तुलना में कौन सी केबल है अधिक दूरी तक डाटा ट्रांसफर करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, इस पे कौन सा होगा, कोक्सियल केबल, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 3 नेट केबल का उपयोग ज्यादातर किस में किया जाता है, 3 नेट केबल का उपयोग ज्यादातर किस में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है। किस में किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केबल से डाटा सिक्योर और फास्ट सेंड होता है, तो बताइए निम्न में से कौन सी केबल से डाटा सिक्योर और फास्ट सेंड होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों FOC केबल, FOC केबल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सिग्नल को और किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए रेडियो सिग्नल को और किस नाम से, ओमएनआईसी सिग्नल, किससे जाना जाता है, ओमनी सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, बताइए निम्न में से दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल में सॉरी प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर कितनों से कितने तक जारी किया जाता है या कितने होते हैं, बताइए कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल के पार्ट नंबर कितने से कितने तक जारी किया जाता है या कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो वो है दोस्तों आपको कितने होगा, 0 से 65535 है तक, 0 से कितने होते हैं, 65,535, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो यूजर द्वारा रीड नहीं किया जा सकता, जो केवल मशीन द्वारा ही रीड किया जा सकता है, तो बताइए ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो यूजर द्वारा रीड नहीं किया जाता है, जा सकता, केवल मशीन द्वारा रीड किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, देखिए चिप टेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिप टेक्स्ट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस की है को सिक्योरिटी की के नाम से जाना जाता है, तो बताइए तो किस की को सिक्योरिटी की के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट होगा सेमिनेटरी की, सेमिनेटरी की, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग आईपी एड्रेस से
मैक एड्रेस में देखने के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस देखने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका इसमें ARP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ARP और RARP के पास कितने बाइट रिजर्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 बाइट रिजर्व होते हैं। कितने? 16 बाइट रिजर्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल टेल नेट प्रोटोकॉल का पार्ट नंबर कितना होता है? तो पोर्ट नंबर कितना होता है? 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल एक फाइल को इंटरनेट के द्वारा यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसफर करता है? कौन सा प्रोटोकॉल एक फाइल को इंटरनेट के द्वारा एक यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसफर करता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने में किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP। तो SMTP है ये ईमेल भेजने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल द्वारा एंड्रॉइड की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइए दोस्तों, गूगल द्वारा एंड्रॉइड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 5 नवंबर 2007 को। नेक्स्ट है गूगल द्वारा आम जनता के लिए एंड्रॉइड कब लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है कि गूगल के द्वारा आम जनता के लिए एंड्रॉइड है वो कब लॉन्च हुआ था? तो राइट आंसर होगा 23 सितंबर 2008 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 2008 को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉइड क्यू बीटा कब लॉन्च किया गया था? चलिए दोस्तों बताइए एंड्रॉइड क्यू है बीटा कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट होगा आपका 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 2019 में। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मोबाइल के डाटा को किसी अन्य सर्वर पर सेव करने को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों अपने मोबाइल के डाटा को किसी अन्य सर्वर पर सेव करने को क्या कहते हैं? कोल्ड स्टोरेज। ये ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एप्पल के द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है एंड्रॉइड क्यू बीटा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है iOS की शुरुआत है कब हुई थी? तो चलिए बताइए दोस्तों iOS की शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी 29 जून 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल कंपनी द्वारा iOS कब लॉन्च किया गया था? तो बताएं दोस्तों एप्पल कंपनी द्वारा iOS है वो कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? कौन से नंबर का आपका राइट होगा? तो 29 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट है iOS का नवीनतम वर्जन कौन सा हैं? तो iOS का जो नवीनतम वर्जन है वो कौन सा है? 12.3.2 यानी ए ऑप्शन है यह इसका iOS का नवीनतम वर्जन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड डिवाइस को ऑपरेटर और एवं कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताइए कंप्यूटर के साथ कंट्रोल डिवाइस को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो बताइए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 1 गीगा हर्ट्ज टू 50 गीगा हर्ट्ज यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का मानक है। तो बताएं दोस्तों वाईफाई का जो मानक है वो कितना होगा? वो आपका है 802.11। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है गेटवे ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर कार्य करता है? तो बताएं गेटवे ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर कार्य करता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा
फिजिकल डाटा लाइन लिंक लेयर से, नेटवर्क के ट्रांसपोर्ट लेयर से, सेशन से, एप्लीकेशन लेयर से, प्रियंस लेयर से, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी कोएक्सिस केबल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है? तो चलिए बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट होगा थिन नेट, थिन नेट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा डिवाइस है जो टेलीफोन है, डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो यहाँ पर राइट होगा मोडेम। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है जो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो वो आपका होगा DAN। और ये बाकी है जो LAN है, PN है, MEN है, ये सभी के सभी कंप्यूटर नेटवर्क है। डेन है, ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो बताइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्या है? तो आपका राइट होगा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती है। तो इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती है। तो दोस्तों, वेब ब्राउजर की मदद से ली जाती है, वेब ब्राउजर की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित है। तो बताएं दोस्तों, इंटरनेट से संबंधित है वो क्या है? तो यहाँ पर राइट होगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग के अंदर के नेटवर्क के लिए सही ऑप्शन है। तो एक बिल्डिंग के लिए नेटवर्क के सही ऑप्शन क्या होगा? तो राइट होगा लेन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के लिए डेल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो बताइए, इंटरनेट के डेल अप कनेक्शन है बना कहाँ पर बनाया जा सकता है? तो राइट होगा कंट्रोल पैनल से। किसे? कंट्रोल पैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट पर जाने के लिए यूजर को में प्रवेश करना होता है। तो वेबसाइट में जाने के लिए यूजर को किस में प्रवेश करना पड़ता है? तो राइट होगा URL में। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप है। तो बताइए, ISP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में कौन से वेब सर्च इंजन का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? तो कौन से का किया जाता है? तो राइट होगा गूगल का। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट और किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट है, ऐसे प्रोग्राम जिनको जावा में लिखा जाता है क्या कहते हैं? तो वो प्रोग्राम कौन से हैं जिनको जावा में लिखा जाता है? तो वो है जावा प्रोग्राम। कौन से किस में लिखा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? एप्लेट्स। एप्लेट्स, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट में .org निम्न में से किसकी सूचना करता है? तो बताएं, किसी वेबसाइट के अंदर .org किसकी सूचना देता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा संगठन वेबसाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैटिंग सर्विस को क्या कहा जाता है? तो चलिए बताइए, एक लोकप्रिय चैटिंग सर्विस को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसको कहा जाता है इंटरनेट रियल चैट है, इंटरनेट रैली चैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के एड्रेस में डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है? तो बताइए, इंटरनेट वेबसाइट में एड्रेस में डॉट्स के बाद में आने वाले आखिरी भाग को क्या कहते हैं? डोमिनी नेम। क्या कहा जाता है? डोमिनी नेम कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेब पेज डिजाइन
करने में कौन सी स्क्रिप्ट से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए बताइए, वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो राइट होगा HTML का। नेक्स्ट है, डॉट इन डोमिनी किस देश से को प्रदर्शित करता है? तो चलिए बताइए, डॉट इन यानी कि डॉट इन डोमिनी है, ये इंडिया को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट एजू डोमिनी किस को सूचित करता है? तो डॉट एजू डोमिनी है, ये शिक्षण संस्थान को सूचित करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए कंप्यूटर की क्लास इतनी होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कंप्यूटर की क्लास नई टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।